गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने छुट्टी भी बिता ली। अब हम पढ़ाई के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि कोविड-19 महामारी के चलते हम पहले भी ऑनलाइन वीडियोस भेज रहे थे और अभी हालात सही नहीं है, आगे की गाइडलाइन अभी कुछ है नहीं, उसके तहत हम अभी भी वीडियोस के द्वारा पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम संस्कृत के अंदर पाठ 5 तक तो आपने पहले अध्ययन कर ही लिया और शायद मैं सोच भी सकती हूँ कि आप लोगों ने वर्ग भी कर लिया होगा। आप वैसे ही समझदार स्टूडेंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ 6। ठीक है, पाठ 6 लेसन का नाम है उपदेशो ही मूर्खाणाम, यानी मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है। क्या मूर्खों को हम उपदेश देते तो सही रहता है कि मूर्ख समझ पाते हैं? हम मूर्ख किसको कहते हैं? जो समझता नहीं है वही मूर्ख। और अगर हम उसके सामने ज्ञान की बातें करेंगे, उपदेश की बातें करेंगे तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। उसी के आधार पर हम आपके सामने एक कहानी पढ़ेंगे संस्कृत के अंदर। पहले तो हम उस कहानी का सस्वर वाचन करेंगे और आपको ये ज्ञात है ही है, मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखे हैं कि हमें शुद्ध वाचन करना है। यदि हम शुद्ध वाचन करेंगे तो इसका अनुवाद, इसका अर्थ अपने आप आता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि मैं किस शब्द को क्या बोलती हूँ और आप भी उसी अकॉर्डिंग उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कस्मिंचित, ये शब्द गलत प्रिंट हो रखा है और हो भी सकता है कई बार बुक्स में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? कस्मिंश्चित। क्या लिखेंगे हम इसको? कस्मिंश्चित। कस्मिंश्चित अधिष्ठाने एका नदी बहती स्म, तस्याः तीरे एकः वृक्षः आसीत्, तत्र खगै अनेकानि नीडानि निर्मितानि आसन्, तेषु नीडेषु सुखेन वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य उपरि एको वानरो अपि वसति स्म, परं सः गृहशून्यः आसीत्, अतः शाखासु इतस्ततः भ्रमति स्म। ठीक है। एकदा शीतकाले शीतलः पवनः वहति स्म, तस्मिन् एव काले वृष्टिरारब्धा, सर्वे खगाः स्वस्वनीडेषु उपविष्टाः आसन्, वानरः वृष्टिजलेन आर्द्रो अभवत्, अनेन सः कम्पितः शरीरः महता प्राणान् धारयति स्म। तस्य दुर्दशाम् अवलोक्य दयार्द्रचित्तः एकः खगः वानरम् अवदत्, तव हस्तौ पादौ च मनुष्यस्य इव सन्ति, किं ते हस्तपादं न प्रसरति, येन गृहस्य निर्माणं न करोषि। तदा सः वानरः कम्पमानः किमपि न प्रत्युत्तरत्, परं सोऽचिन्त्य अयं क्षुद्रप्राणी मां निन्दति, अस्मै उपदेशोऽवश्यं दातव्यः, यावत् वर्षा समाप्ता तावत् सः
वानरः सकौपं तेषां खगानां नीडानि त्रोटयित्वा वृक्षात् अधः अपातय। एवं नीडैः सह खगानाम् अंडानि अपि प्रणष्टानि। सत्यमेवोक्तम् उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। हम अगर इसका सारांश के रूप में कहानी बताएं तो क्या होता है कि किसी स्थान पर क्या होता है, एक नदी है, उस नदी के तीर पर एक वृक्ष होता है, उस पर बहुत सारे पक्षी होते हैं और एक बंदर भी होता है। तो बंदर पक्षियों ने तो अपने घोंसले बना रखे थे, इसलिए वो क्या करते हैं, दिन में तो अपना खाना पानी ढूंढने के लिए जाते हैं और सुबह शाम अपने घोंसलों में विश्राम करते हैं। लेकिन इसमें बंदर क्या आलसी था, वो सिर्फ इधर उधर ही कूदता रहता था। एक बार क्या हुआ, अचानक बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। तब चिड़िया पक्षी तो मेहनती थे, उन्होंने अपने घर बना रखे थे। तो बारिश आते ही वो कहाँ पहुँच गए, अपने अपने घोंसलों में पहुँच गए। लेकिन वो बंदर जिसने अपना घर नहीं बनाया, उसने क्या किया, कभी इस शाखा पे कूदता है तो कभी उस शाखा पे कूदता है, कभी इस शाखा पे कभी उस शाखा पे। ऐसा करते करते उसको कहीं भी स्थान, अपना शरीर छुपाने के लिए स्थान नहीं मिला और वो पूरी तरह से वर्षा में भीग जाता है। अब वर्षा में भीग गया तो क्या होता है, आप भी कभी बारिश में लगातार भीगते हो तो क्या होते हो, ठंड लगने लग जाती ना, धूझने लग जाते हो। उसी प्रकार से वह बंदर भी धूझने लग गया, शरीर एकदम कांपने लग गया। तब अंदर घोंसले में बैठी बैठी एक चिड़िया ने बोला, हे मूर्ख बंदर, तुम इतना बड़ा शरीर लेके और तुम्हारे ईश्वर ने 4 हाथ पांव दे रखे हैं, तो तुमने मेहनत करके अपने घर का निर्माण क्यों नहीं किया? आज तुम भी अपना घर का निर्माण कर लेते तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन उस समय बंदर को बहुत तेज गुस्सा तो आ जाता है, पर वो बोल कुछ नहीं सकता है क्योंकि वो उस समय मजबूर था। पर उसको गुस्सा आता है तो मन में सोचता है, एक छोटे से प्राणी ने मेरी निंदा की, इतने बड़े प्राणी की निंदा की, मैं इसका उत्तर उसको ज़रूर दूंगा। तब क्या होता है, जैसे ही वर्षा समाप्त होती है, उस बंदर ने, कौन सा बंदर, जिसको बहुत तेज गुस्सा आया और चिड़िया ने उसको उपदेश दिया था, उसने क्या किया, पेड़ के ऊपर जितने भी घोंसले थे जिसके अंदर उन पक्षियों के अंडे थे, उन सारे घोंसलों को तो उसने तोड़ दिए और उन अंडों को नीचे गिराकर नष्ट कर दिया। तब कहते हैं कि सत्य ही, हालांकि क्या हुआ, उस चिड़िया ने तो सही बात बताई थी कि भाई तुम भी अपने घर का निर्माण कर लेते तो शायद तुम्हें सर छुपाने की जगह मिल जाती। लेकिन उनके घोंसले में क्या वो बंदर रह सकता? अगर उसका घर भी बड़ा होता तो फिर भी वो चिड़िया तो इतनी समझदार थी कि शायद उसको कह देती, भैया तुम भी यहाँ कर विश्राम कर लो। लेकिन घोंसलों में बंदर रह सकता है? नहीं, वो बंदर मूर्ख था। उसको उसने सही बात समझाने की कही, लेकिन उस मूर्ख बंदर ने तो और गुस्से में आकर उन पक्षियों के सारे अंडे को नीचे गिरा दिए और नष्ट कर दिए। इसलिए सत्य ही कहा जाता है कि मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है। उपदेश किसको देना चाहिए? जो समझदार हो, बात समझने में माहिर हो, उसको उपदेश देना चाहिए, है ना। अब हम नेक्स्ट एक एक शब्द का पद परिचय करते हुए हम एक एक पैराग्राफ का अनुवाद करेंगे।